नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आज का दिन जो है झारखंड में हेमंत सोरेन का दिन देखने को मिला, जहां एक तरफ हेमंत सोरेन आज अपने घर से निकले, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जेल से छूटने के बाद। उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया और आम जनता का धन्यवाद दिया, और इस दौरान उन्होंने जमकर जो है निशाना साधा बीजेपी पर। बिरसा मुंडा की मूर्ति पर, भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया, और इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है हेमंत सोरेन ने? एक तरह से अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर क्या विक्टिम कार्ड खेला जाएगा कि दलित आदिवासी का विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश की गई है? हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मदन, आज देखा गया, पूरे दिन देखिए तो आज हेमंत सोरेन जो है वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, जो सांसद जीत के आए उनसे उन्होंने मुलाकात की अपने घर पर, विधायकों से मुलाकात की, अपने विधायकों से मुलाकात की, फिर भगवान बिरसा मुंडा के गए, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जमकर बरसे भी वो, बीजेपी पर जमकर बरसे। तो क्या एक शक्ति प्रदर्शन टाइप का भी इसे समझा जाए, दिखाने की कोशिश की गई, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि हेमंत सोरेन इज बैक? बिल्कुल, देखिए आज जो हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ता, नेता और अपने समर्थकों और अपने चाहने वालों से संवाद किया, उसमें सीधे तौर पर एक यह स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश हुई है कि हेमंत सोरेन जिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है, इससे वो कमजोर नहीं हुए हैं बल्कि और मजबूत होकर सामने आए हैं, और जो षड्यंत्र रचा गया था उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब हेमंत सोरेन खुद बाहर आ चुके हैं। हालांकि वो न्यायालय का आभार जरूर जताते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी या केंद्र की सरकार जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर जेल के भीतर भेज रही है, क्योंकि वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और हेमंत सोरेन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरह से हम गरीबों के लिए काम कर रहे थे और विकास की एक लकीर खींच रहे थे, बीजेपी को इसी का डर सताया और वो इसलिए हमें जो है परेशान करने की कोशिश किया, हमें जेल में बंद करने का कोशिश किया कि अगर ये बाहर रह गया तो फिर जो विकास के काम है इतने लंबे लकीर के साथ खींचे जाएंगे कि बीजेपी के पास उसका कोई तोड़ नहीं होगा, इसलिए हमें अवरुद्ध करने का कोशिश किया है। लेकिन फिर से एक संकल्प के साथ उन्होंने कहा कि अभी भी हम डरे नहीं हैं, झुके नहीं हैं, लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़कर विधानसभा में बीजेपी को दहाई के अंक को भी नहीं छूने देंगे। लोकसभा में जिस तरह से राज्य के जनता ने और उनके इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके बीजेपी को जवाब दिया है, इससे वो काफी एक तरह से उत्साहित दिखे और इसी को आगे बढ़ाने के लिए अपने नेता कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरते हुए कहा कि आप सबों के ऊपर भी यह जिम्मेदारी है कि फिर से एक बार विधानसभा में डटकर मुकाबला करें और बीजेपी को यहाँ से भगाने की कोशिश करें। तो आज जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच ऊर्जा दिखाने का काम किया, ऊर्जा भरने का काम किया, तो ऐसे में ये हम कह सकते हैं कि आने वाला चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब एक तरफ कल्पना सोरेन भी उनके साथ होंगी और चंपई सोरेन होंगे। तो ऐसे में एक कड़ा मुकाबला जो है झारखंड में देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी जो है उस हेमंत सोरेन के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन जेल के भीतर थे, अगर वो कंप्यूटर खोल के आंकड़े देख ले तब उन्हें समझ में आएगा कि राज्य की जनता ने किसे जनादेश दिया है और बीजेपी को कितना आशीर्वाद राज्य में मिला है, इसी से उन्हें समझ में आएगा। हालांकि वो जेल में थे इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और ज्यादा अहंकार सही नहीं होता, ऐसा सलाह हेमंत सोरेन को दिया है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर मदन समझना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर छूट, अभी तो बेल पर बाहर तो आ गए हैं, क्या अब जेएमएम भी अपनी जो रणनीति में बदलाव करेगी और बीजेपी भी अपनी रणनीति में, बीजेपी को भी बदलाव करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए विक्टिम कार्ड जब जेल जा रहे थे हेमंत सोरेन, तब भी उन्होंने खेला था आदिवासी, दलित आदिवासी का, और अब जब बाहर आए हैं तो विधानसभा चुनाव में भी जाहिर सी बात है दलित आदिवासी का वो विक्टिम कार्ड जरूर खेलेंगे। तो ऐसे में इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी भी कोई तैयारी करेगी, अब अलग से रणनीति बनाई जाएगी?
देखिए, ये तो जरूर है कि हेमंत सोरेन इसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसीलिए कल से वो उलगुलान के लिए निकलेंगे। कल भोगनाडीह जाएंगे, साहेबगंज, और वहां से सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक बीजेपी के खिलाफ उलगुलान की शुरुआत करेंगे। साथ ही सभी जिलों में, सभी पंचायतों तक, प्रखंडों तक पहुंचकर आभार यात्रा निकालेंगे, जिसके माध्यम से जो 5 महीने की जेल की यात्रा है और जो षड्यंत्र है उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने उनके साथ क्या किया और वो किस तरह से डटकर इसका सामना किया और फिर जनता के बीच पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब दोनों तरफ से अपनी अपनी रणनीति है कि एक तरफ जो ये चीजें घटी है, जो जेल का एक पूरी कहानी है, वो जनता तक पहुंचाए। दूसरी तरफ बीजेपी अब ये कहने में जुटी है कि कोर्ट सबके लिए बराबर है, न्यायालय सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। ऐसे में न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं। अगर एजेंसियों ने उन्हें दोषी पाया था या उन पर आरोप लगे थे, तब उन्हें जेल भेजने का काम किया न्यायालय के माध्यम से। आज न्यायालय ने उन्हें जमानत दी है तो फिर न्यायालय के आदेश का सभी पालन करते हैं। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी अब जनता के बीच कर रही है। मतलब उलगुलान की शुरुआत करेंगे। और ऐसे में क्या ये भी समझा जाए कि अब हेमंत सोरेन जो है अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को इस बार आगे रखकर चुनाव लड़ेंगे? कल्पना सोरेन का कद जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जाएगी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में? ये तो आज के तस्वीर से ही साफ हो गया है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपने पार्टी के और नेताओं के साथ जब अपने नेता और कार्यकर्ता को संबोधित करने के लिए अपने आवास के बाहर पहुंचे थे, तब अपने हाथ में माइक लेकर एक तरह से कहे तो मंच का संचालन कल्पना सोरेन ने किया और पहले तो नारे लगाए और फिर कहा कि आपका बेटा, आपका नेता आपके बीच है, वो कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं, आप उनकी बातों को गौर से सुनिए। तो ये जो चीजें सामने आई है, इससे स्पष्ट है कि अब कल्पना सोरेन भी हेमंत सोरेन के हाथ में हाथ मिलाकर इस चुनावी मैदान में जरूर साथ देंगी। जरूर साथ देंगी, हाथ में हाथ मिलाकर और कदम ताल मिलाकर साथ चलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इधर हम बात कर रहे थे आज हेमंत सोरेन जो है जिस तरह से उन्होंने आज देखा गया कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, सांसदों से मुलाकात की, अपने जो सांसद जीते हैं उनसे मुलाकात की, कांग्रेस के सांसदों से मुलाकात की, भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया। ऐसे में तमाम भाषणबाजी भी की गई और उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा।